ओम शांति। मन की एकाग्रता से ही सिद्धियां मिलती हैं। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है संसार में भी। आपके बच्चे भी एकाग्र होके पढ़ें, अलग रिजल्ट होती है। मैं तो बहुत छोटी आयु में एक बात सुनी थी। मुझे बहुत शौक था योगी बनने का, तो पहली किताब छोटी सी खरीदी, योग के बारे में कुछ थी। खोल के देखा तो उसमें आसन थे। क्या ये तो सब हम करते ही थे, बच्चे थे, स्कूलों में सिखाते थे, दुनिया भर के हम तोड़ मरोड़ कर देते थे बॉडी को। गीता खरीदी, पढ़ने लगे। उसमें नाम आया योग दर्शन और सांख्य दर्शन का। मैं सोचा ये क्या है, खरीदी किताबें। हिंदी बहुत कठिन, संस्कृत वाली, समझ में कुछ नहीं आया। पर एक बात समझ में आ गई कि जो मनुष्य 32 मिनट तक मन को एकाग्र कर दे, उसे मन चाही सिद्धियां मिल जाएंगी। बाकी तो छोटी आयु थी, कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया। निसंकल्प समाधि की बात लिखी थी, वो समझ से परे की चीज थी। समर्पित होकर मधुवन में आए, लक्ष्य बनाया। तब मधुवन बहुत छोटा था, पांडव भवन जंगल में था, जैसे कुछ नहीं था आगे पीछे वहां। तो बहुत अच्छा एकांत का समय मिला और मुझे वो लक्ष्य था कि मैं अपनी एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। बहुत सफलता मिल गई। कौन कौन सी चीजें एकाग्रता में मदद करती हैं, उनका हमें अभ्यास करना है। अक्टूबर समाप्त हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक हम आपके पास आए करेंगे, क्योंकि ये हमारा मार्ग साधनाओं का है। इसको तपस्या इसलिए कहते हैं। तपस्या माना बहुत प्रैक्टिस, सिंपल भाषा, बहुत प्रैक्टिस। तो हम अगर बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज में आगे बढ़ जाते हैं। लौकिक में भी यही है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो अपने को तैयार करें। मुझे बहुत अच्छी साधना करनी है। समय भी आप देख रहे हैं समाप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व युद्ध की ओर संसार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे भी भारी होंगे प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप। युद्ध में तो लोग एक को दोष देते हैं, दूसरा जुटता है, वो उसको मदद कर रहा है। भूकंपों में तो किसी की नहीं चलेगी। समय को जानते हुए हम सब अपने से बातें करें। अभी अपने से बातें करेंगे। ये सब तरीके हैं मन को एकाग्र करने के लिए। आज मेरा फोकस है एकाग्रता पर और उसकी ये विधि। बात करें। मुझे इस संगम युग पर बाबा से सर्व खजाने ले लेने हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा। भगवान खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। मुझे भरपूर भाग्य लेना है। बाकी सब कुछ जन्म जन्म मिलता रहेगा। 3 युग तक भरपूर रहेंगे, चौथा युग भी आधा। कोई कमी धन की और जो भी संसार में प्राप्तियां होती हैं, कोई कमी नहीं रहेगी।
परमात्म मिलन का सुख जो केवल अब मिलता है, मुझे उसमें संपन्नता लानी है। बातें करेंगे। यही समय है सुंदर अनुभवों का। बाकी तो ढूंढते ही रहेंगे युगों तक। ये चिंतन हमें अनेक उन बातों से मुक्त करेगा जो मन को भटकाती हैं। करेगा या नहीं? आपने एक बार नेट पे कोई गलत चीज देख ली, बुद्धि भटक गई, ख्याल आएगा, नो ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे तो बाबा से सब कुछ लेना है। एकाग्रता माना, अब ये एक संकल्प पक्का कर दें, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। मैं कई बार ये बात सुनाई है। मैंने सुना बाबा की मुरली में, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक ही बार आती हैं मुरलियों में, बार बार नहीं आई हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। मैं बाबा से बात करता था, आप भी करेंगे। आप सब कुछ देने आए हैं, खाली होने आए हैं। खाली तो कभी होता नहीं, पर जैसे एक टीचर पूरा पढ़ा दे, सिलेबस पूरा कर दे, फिर तो पढ़ाने की उसको भी रुचि नहीं होगी। खाली हुआ, सब दे दिया। तो मैं बात करता था बाबा से, आपको खाली मैं करूंगा, आप भी करो बात। करेंगे? हम नहीं उसको खाली करेंगे तो वो कहाँ डालेगा अपना माल? इधर उधर थोड़ा ही डाल देगा। उसको उसकी पवित्र महान आत्माएं ही चाहिए जो उसके सर्व खजानों को संभालें। देखो खजाने हैं, ज्ञान का खजाना भी सुन रहे थे। जो यहाँ ज्ञान के खजाने में भरपूर होंगे, लेंगे और देंगे, वो जन्म जन्म धनवान रहेंगे। शक्तियों का खजाना, जो इससे भरपूर होंगे उनके सिर पर सत्ता आएगी, ताज। अनेक बार जो प्योरिटी के खजाने से भरपूर होंगे, धर्म की शक्ति हर जन्म उनके साथ चलेगी। जो समय को सफल करेंगे, समय हर जन्म में हर कदम पर उन्हें सफलता दिलाएगा। जो संकल्पों का खजाना जमा करेंगे, हर जन्म में उनके विचार महान होंगे, उनके विचारों का संसार में सम्मान होगा। जो गुणों के खजाने से भरपूर होंगे, हर जन्म में गुणवान रहेंगे, तो संबंधों का सुख मिलेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। जो संगम युग पर परमात्म प्यार में मग्न होते हैं, उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता है। बहुत बड़ी चीज है ना संबंधों का प्यार। आजकल वही तो खेल बिगड़ गया है। दूसरी हंसी की बात भी बहुत अच्छी कही। हंस भी लेना और समझ भी लेना राज। जिन देवियों ने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया, उनके मंदिर में पुजारी नहीं होते। कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होता। देखे होंगे ना मंदिर खाली पड़े हैं। कभी कभी साल में एक बार कोई जाके दीप जला आता है। अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। तो संकल्प करें, मुझे सर्व खजानों से खुद को भरना है। तो ये पावरफुल लक्ष्य हमें अनेक व्यर्थ से मुक्त करेगा। ठीक बात है ना? एक महान लक्ष्य होता है, बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। आप बच्चों को देखो अपने घरों में, जिन बच्चों को पढ़ाई का, अपने कैरियर को सुंदर बनाने का, अपने भविष्य को चमकाने का लक्ष्य होता है, वो इधर उधर नहीं रहते।
मेरे को तो कई बच्चे आते हैं मेरे पास, आईएएस करना है। मैं पहला ही पूछता हूँ, मोबाइल? हमने तो छोटा सा रखा हुआ है, वही पहले वाले छोटे छोटे, हम देखते ही नहीं। अच्छा लक्ष्य, महान लक्ष्य हमें चुस्त भी करता है, एक्टिव करता है और व्यर्थ से बचाता भी है। इस नेट आदि के लिए तो मैं सबको एक ही बात कहता हूं, युवक खास युवकों में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसके कारण तो बहुत है। असली कारण तो है पूर्व जन्मों का कर्मों का खाता, लेकिन ये नेट उसमें आग में घी का काम करता है। बचेंगे, बचाएंगे। एकाग्रचित्त होना है हमें। एक छोटा सा सिद्धांत समझ ले, आत्मा को देखने का अभ्यास यहां से शुरू करेंगे। इसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। आत्मा को विजुअलाइज करो, देखो यहाँ चमकती मणि, मास्टर ज्ञान सूर्य, किरणें फैल रही हैं। यहाँ अभ्यास न हो, सामने देखो, आत्मा को चित्र बनाओ। आप ये अनुभव करेंगे, 1 मिनट कर लिया जाए, अनेक व्यर्थ संकल्प इसमें समाकर समाप्त हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत है। इसको बढ़ाते बढ़ाते अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करना है। इसी में दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में हूं। बैठ जाओ घर में जाकर 1 मिनट, आपको अनुभव होगा जैसे जब हम परमधाम में होंगे कोई संकल्प नहीं होगा। परमधाम में बैठने से लगेगा अनेक संकल्प आत्मा में समाकर समाप्त हो गए। दिन में 2-4 बार भी हो जाए, 2 बार भी हो जाए तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। परमधाम की शांति आत्मा में समाने लगेगी। ये बहुत सुंदर तरीका है मन की एकाग्रता को बढ़ाने का। मैं इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि व्यर्थ को कैसे हटाएं, क्योंकि व्यर्थ का तो बहुतों के पास सागर रहता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसकी। उसको हटाने का तरीका है ये। जैसे अंधकार को हम कैसे हटाएंगे, लाइट जला दे। दूसरा अभ्यास स्वमान का अभ्यास, और इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ 5 स्वरूपों का अभ्यास। आप 5 स्वरूपों के अभ्यास पे ध्यान दो, उसमें स्वमान भी बहुत आ जाएंगे। स्वमान का अलग से भी सारा दिन अभ्यास करें कर्मों में, बहुत अच्छा तरीका है। 1, 2, 3 स्वमान ले ले रोज के लिए, एक भी ले सकते हैं। कर्म में उसका बहुत अभ्यास करते रहें। मैं तो एक्सपेरिमेंट कराया करता हूँ कुमारों से, कन्याओं से, जो कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, मन बहुत भटक रहा है। एक कुमार का सुनाता हूँ, मैंने उसे बता दिया, उदास था बहुत, योग नहीं लगता, मन भटक रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। मैंने कहा आप सवेरे आया था मेरे पास इस टाइम, मैंने कहा रात तक तुम केवल इतना अभ्यास कर लो, मैं एक महान आत्मा हूं, और आपको 5000 बार करना है। गिनना नहीं है, पर 5000 बार करना है लगातार। शाम को आ जाना मेरे पास। 9 बजे आ गया, चेहरा देखा मैंने उसका, चमक रहा था। मैंने कहा बोलो क्या हाल है, बस ठीक हो गया सब। एक ही दिन में ठीक हो गया। हमारे स्वमान मन की भटकन को समाप्त करते हैं, और रहस्य है स्वमान एक पावरफुल संकल्प है ना, ये महान संकल्प है। आपने संकल्प किया मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं इस देवी हूं,
मैं पवित्रता की देवी हूं। ये बहुत बड़े संकल्प हैं। सोच सकता है दुनिया में कोई ऐसा? इन महान, एक एक महान संकल्प से सौ व्यर्थ संकल्प समाप्त होते, जल जाते हैं। इसलिए स्वमान पर बहुत ध्यान देंगे। आपके घर में वाइब्रेशंस फैलेंगे, आपके घर में सुख शांति होगी। मैं सभी को एक होमवर्क देता हूं 2.5 मास के लिए। 2.5 मास करेंगे तो फिर तो कंटिन्यू हो जाएगा और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने अपने घरों में सवेरे उठकर, भले ही सब सोए हों या ना सोए हों, आप अलग होकर, बैठकर या खड़े होकर 3 मिनट अपने घर में वाइब्रेशंस फैलाना। 2 तरीके हैं उसके। संकल्प करना, मुझे बहुत सुंदर ये संकल्प लगता है, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बस अपने को इस गुड फीलिंग में लाना है। 3 बार याद कर लो। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें, जैसे पिचकारी निकलने लगी। दृष्टि घुमा दो घर में, एक जगह से 3 मिनट कर देंगे। संकल्प को रिपीट कर सकते हैं, मैं पवित्रता की देवी हूं। गोल्डन किरणों से घर भर गया है। ऐसा फील करना, गोल्डन किरणों से घर भर गया है। दूसरा संकल्प भी ले सकते हैं दूसरे दिन, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आत्मा से लाल किरणें निकलकर फैलने लगी पूरे घर में। पूरा घर लाल किरणों से भर गया। और फिर संकल्प कर देना, मेरे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं। मेरा घर पुण्य आत्माओं से सजा हुआ है। ये सब देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। 3 संकल्प काफी होंगे। महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव कुल की पवित्र आत्माएं। बस 3 बार कर देना है संकल्प। आपको रिजल्ट पता चल जाएगा 7 दिन में ही, कैसे आपके घर के वाइब्रेशंस हो गए। बाहर से आने वाले आपको बताएंगे, आपके परिवार वाले बताएंगे। कर सकेंगे सभी भाई बहने? करेंगे भाई लोग? हाथ उठाओ जो करेंगे। मुझे याद रहेगा और मैं आके पूछूंगा आपसे। ये ना सोचना मुझे भूल जाएगा। मुझे बहुत सारी चीजें भूलती हैं, पर ये नहीं भूलेगा। ठीक है? एकाग्र चित्त होना है हमें। बाबा के स्वरूप पर दृष्टि स्थिर करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, एकाग्रता, पर उसको भी जोड़ देते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है। अब थोड़ी दूर चित्र बना लो उसका, दीवार पे चित्र बना दो। चित्रित करना चाहिए, विजुअलाइजेशन, विजन। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने की दीवार पर शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, फिर सामने, फिर यहाँ ऊपर, फिर परम धाम में। क्योंकि ये एक रहस्य है। परम धाम में बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली और पवित्र होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। स्ट्रेन पड़ेगा, दबाव आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, सामने की दीवार पर, फिर आंखों के सामने, फिर सिर के ऊपर, फिर परम धाम में। इजी होता जाएगा। आधा मिनट, ऐसा नहीं आपको घंटों करना है। आधा मिनट, फिर 1 मिनट। 1 मिनट तक आपकी एकाग्रता हो गई, वो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। सुंदर अनुभूतियां होने लगेंगी। इसको ही हम दूसरे रूप से भी कहते हैं, मन की नेचर है संकल्प उठाना। तो हम सब जानते हैं, मन पावर ऑफ थॉट,
संकल्प शक्ति है। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। मन की स्थिति का बड़ा सूक्ष्म रहस्य सीक्रेट है ये। या तो मन को हम संकल्प दें, अन्यथा मन स्वयं संकल्प करेगा। स्वयं क्या करेगा वो हमें पता नहीं होता, कहां कहां भागेगा। इसलिए स्वयं संकल्प दे दो। बाबा का एक संकल्प याद दिलाओ, ब्रह्मा बाबा का। बाबा को आखिरी 3-4 साल में बहुत याद रहने लगा था, जो कुछ आंखों से दिखता है ये नहीं रहेगा, मुझे सब कुछ छोड़कर घर वापस चलना है। तो आत्मा जैसे जा रही है सब कुछ छोड़ के, घर पहुंच गई। एक संकल्प में बहुत ताकत रहेगी। बीच में कह दूं, जब सब कुछ छोड़ने की बात आती है तो सबको लगता है हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुश्किल से तो कमाया है, सारा जीवन मेहनत की, वो छोड़ देंगे। मुझे तो दहेज में इतनी ज्वेलरी मिली थी, छोड़ दूं उसे, माताएं सोचती हैं। लेकिन माल इतना ज्यादा दिखाई देगा, बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे, देखो तुम्हारे महल देखो, कपड़े देखो, साड़ियों में हीरे जड़े हुए हैं। छूट जाएगा ना यहाँ से आसक्तियां। जब ज्यादा माल दिखता है तो ये माल लगेगा तो कुछ भी नहीं, इतना तो हमारे कपड़ों में लगा हुआ है। तो छोड़ने का कुछ होगा नहीं, सहज हो जाएगा। एकाग्रता को भंग करने वाली चीजें, चिंताएं होती हैं मनुष्य को, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। माताओं की ज्यादा चिंता बच्चों की होती है, होती भी है, जुड़े ही ऐसे रहते हैं ना इमोशनली। लेकिन कुछ चिंताएं अनावश्यक हैं। उन चिंताओं को देख के पता चलता है कि इस आत्मा को ज्ञान नहीं है। आती है ना माताएं मेरे पास, छोटे बच्चे, एक अभी भी आई थी, एक बच्चा 10 साल का, एक 12 साल का। उसे बहुत चिंता रहती है, मेरे जाने के बाद इनको कौन संभालेगा। किस किस माता को रहती है ऐसी चिंता? सोच लो, हाथ में उठवाता, सोच लो, मेरे जाने के बाद इनको कौन संभालेगा। कौन संभालेगा भाई बताओ। बाबा पे तो विश्वास ही नहीं होता ना उन्हें। हर आत्मा अपना अपना भाग्य साथ में लिए हुए है। सच तो ये है, कोई किसी को नहीं संभाल रहा। आजकल के लड़के लड़कियों को संभाल सकते हैं माँ बाप? बोलो फादर्स, बोलो। लड़कियां ही नाक में दम कर देती है, क्योंकि लड़कियों के कारण बदनामी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोई सुनता है आजकल किसी की? फटी हुई पैंट तो ऐसे पहनते हैं शौक से, घुटने बाहर निकाल के, देखने वालों को लज्जा आती है, वो इसको अपनी शान समझते हैं। कल्चर बदल गई ना। मैं तो अभी लंदन में था, इंग्लैंड में, मैं देखा वहां तो कोई फटी हुई पैंट नहीं पहनता। उनकी जो पहली कल्चर थी उसको भारत वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं जहां भी जाता हूँ वहां की कल्चर को जरा देख लेता हूँ अच्छी तरह से। वो ऊब गए हैं इन चीजों से। एक बुरी चीज वहां सुनने को मिली, सुनी भी ऐसी वैसे लोगों से नहीं। एक युगल हैं जो बड़े आदमी हैं और वो बच्चों के लिए काम करते हैं वहाँ भी और इंडिया में भी। और जो बहन है वो वहाँ की एमपी भी रही है और काफ़ी इफेक्ट है उसका। कहा ऋषि सुनक को जो प्रधानमंत्री बनवाया उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा था, क्योंकि वहाँ तो राजा है ना, उनसे करनी पड़ती हैं बातें।
बनने नहीं देते थे ना दूसरे लोग, इंडियन को क्यों बनाएंगे। बताया उसने, स्टेज पर बताया कि यूके में, इंग्लैंड में सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अब देखो, सोच के देखो कहां संसार पहुंचा है। युवक नौकरी करना नहीं चाहते क्योंकि वहां सरकार खिलाती है। वहां ऐसे नियम हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको काम धंधा नहीं है, मास में सरकार उनको इतना देगी, उससे उनका काम चलता है। तो जो हमारे देश में भी फ्री फ्री कर रहे हैं ना लोग, फ्री बांट दो, इलेक्शन आ गया, करते हैं ना सब, ये देश के पतन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। देश का पतन माना युवा पीढ़ी। चलो यहाँ तो एक एक चीज दे दिया, किसी ने कुछ बांट दिया, किसी ने कुछ, लेकिन वहां जो गवर्नमेंट उनको पालना करती है तो उससे काम करने की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। ज्ञान में आने वाला डेंटिस्ट, डॉक्टर, 20 साल उसने काम किया, अभी नहीं करता। मैंने पूछा क्यों नहीं करते? अरे अब सरकार देती है ना, क्यों दिमाग मारना है। हमारे भारत में डॉक्टर मरने तक काम करते हैं। कर्मठता बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। कर्म में एक्टिव रहना, ये हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखो, भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है इकोनॉमी भारत की एक आध साल में चौथे स्थान पे आ जाएगी, 5वें से। चीन डाउन हो रहा है, पूरी तरह डाउन हो रहा है। समय ही भारत का है। भारत का या भारत वालों का? भारत को ईंट पत्थर का नाम थोड़ा ही है, भारत वालों का नाम। उसमें हम सबकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा काम कर रही है, रूहानियत। ये हम में से लगभग सभी को पता नहीं है। हमारी रूहानियत, हमारी प्योरिटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा ज्ञान योग, हमारे शुद्ध विचार भारत को महान बनाने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे शुद्ध विचार प्रकृति को पावन कर रहे हैं। तो चिंताएं होती हैं जिसके कारण बहुत व्यर्थ चलता है। चिंताओं को समाप्त करने के लिए एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे। पूरा महावाक्य, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। प्रैक्टिस करनी इनकी, इस महावाक्य को याद करते हुए, क्योंकि मैंपन चिंता लाता है। इस महावाक्य को याद करते हुए अपने को निश्चिंत करना सीखें। एक चीज। दूसरी चीज, ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे। निसंकल्प रहने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करना परम आवश्यक। कल की मुरली याद कर लो, सत्यता की शक्ति, दिव्यता। सत्यता केवल सच बोलना नहीं, उस पे तो बाबा ने बहुत कुछ कहा, पर सत्य आत्मा के स्वरूप में स्थित होना, परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है उसमें स्थित होना, तब आएगी सत्यता की शक्ति। जीवन बनेगा दिव्य। दिव्यता की परिभाषा दी, दिव्य गुणों के आधार पर व्यवहार, बोल, बुद्धि, ये दिव्यता कहलाती है। दिव्यता, उसमें बाबा ने आत्मा, परमात्मा, और तीसरा बोला ड्रामा की सत्यता। बहुत सुंदर ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, छोटा मोटा नहीं। प्रैक्टिस करेंगे। 5-7 बातें लिख लो, आप सब जानते हैं, प्रैक्टिस की बात है।
भविष्य पूर्व निश्चित है। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो ड्रामा में है। हल्का करो अपने को। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हल्का करो। सब आत्माएं अपना भाग्य लेकर आई हैं। दो गहरी बातें। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, जो हो रहा है सत्य है, जो होगा सत्य है। और बहुत सुंदर बात, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। ये थोड़ी गहरी बात है। कल्याण दिखाई देता है जहां तहां, फिर बाबा कहते हैं सब कल्याणकारी है। इसको गहराई से समझना है। और बाबा ने इसका उत्तर दिया था व्यक्त में, जहां अकल्याण दिखाई देता है, इस अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। ये हटेगा, कल्याण दिखाई देगा। ऐसे संकल्प हमें निसंकल्प बनाएंगे, व्यर्थ को हटाएंगे। क्या होगा नहीं, बहुत सुंदर अनुभव करेंगे आप। 2.5 मास करेंगे, बहुत सुंदर अनुभव। 3 संकल्प लिख लें। सवेरे उठते ही तीनों को याद कर लेना, 6 बजे तक कभी भी। मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। इसलिए बहुत क्लास सुनी होंगी आपने, गीता बहन भी बहुत कराती है। इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 संकल्प 3 बार करना, और इसको अपनी आदत बनाएंगे सभी। बहुत मजा आएगा आपको। आने वाले विनाश काल में ये चीज बहुत सुंदर रहेगी। भगवान मुझे साथ दे रहा है, मेरे तो भाग्य का सूर्य चमक रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक अनुभव करना है सभी को। वो सृष्टि ड्रामा का रहस्य है। हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो हम आज हैं वो यस्टरडे के संकल्पों का परिणाम है। जो हम कल होंगे वो आज के संकल्प उसको निर्धारित करेंगे। संकल्प सुंदर कर लो। ये स्वमान के संकल्प सुंदर संकल्प ही तो हैं। सब कल्याणकारी है, सब अच्छा होगा। मेरे को तो भगवान साथ दे रहा है, डरने की क्या बात है। ये चीजें हमारे भविष्य को सुंदर बनाएंगी। इससे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। याद रखेंगे, ईश्वरीय नशा हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। ईश्वरीय नशा, जैसे स्थूल फिजिकल कलयुगी नशे में रहने वाले मनुष्यों का मन भी शांत होता है ना। कई लोग ड्रिंकिंग इसीलिए करते हैं कि रात को सो तो जाएं, चिंताएं बहुत रहती हैं। शराबी को देखा होगा, उसको कोई संकल्प रहते हैं? रहते ही नहीं। हमारा ईश्वरीय नशा हमें निसंकल्प बनाता है। ईश्वरीय नशे की 10-12 पॉइंट लिखो आप, मुरलियों से लिख लेना। मैं 2-4 बता रहा हूं, आपको ख्याल में आ जाएंगी। और फिर मुरलियों से ईश्वरीय नशे की पॉइंट्स का अलग स्टॉक बना लो। बाबा की मुरलियों में बहुत आता है। बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो। आता है नहीं? साकार मुरलियों में बहुत आता है। कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? नशे की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूं।
तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें दिलाने आया। बच्चे ख्याल करो, भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आ गया है ना? नशे की बात है। इसलिए सवेरे 6 बजे तक, बल्कि मुरली तक, अपने को इन सुंदर संकल्पों से भरपूर कर दो, चार्ज कर दो रोज। तो हम चार्ज रहेंगे तो व्यर्थ आएगा नहीं, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, पसंद है? सवेरे मुरली भी हमें चार्ज करती है। मुरली पे बहुत ध्यान देना है। हालांकि दुनिया में भी वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, तो मुरली फ्रॉम होम भी कर दी कईयों ने। मुरली इन होम, घर में ही मुरली सुन लेंगे। घर में मुरली तो सुन लेंगे, मन तो संतुष्ट कर लेंगे कि सुन ली, परंतु जो आनंद यहां आकर आएगा वो घर में नहीं आएगा। सबको अनुभव है ना, मुझे भी अनुभव है। कोरोना काल में हम सबको क्लास में आने की बिल्कुल मना कर दी गई। जो सीनियर सिटीजन है उनको तो कहा आना ही नहीं है, बाकी थोड़े से आते थे, दूर दूर बैठते थे बड़े हॉल में। हमें लगा, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सुख अगर मिला है तो मुरली के समय का मिला है। सालों साल मैंने बहुत सुख पाया मुरली का, और उसका तरीका ये अपनाया कि जो जो कहा जा रहा है उसका साथ साथ अनुभव। अगर बाबा कह रहे मैं तुम्हें राजभाग देने आया हूं, तो राजभाग सामने देखना। अगर बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें घर चलना है, तो जाकर बैठ जाना थोड़ी देर, कुछ क्षणों के लिए। और बहुत लंबे समय तक अभ्यास हुआ, तो मेरा ये अभ्यास था, सबसे तो नहीं हो सकता। बाबा की किरणों का फाउंटेन पड़ रहा, मुरली सुन रहे हैं, ये मेरे लिए परम आनंद था। पर इसके लिए आप जानते हैं बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बुद्धि का बल भी बहुत चाहिए, डबल काम करना है। बाबा की शक्तियां और मुरली, बहुत मजा आया। इसलिए मुरली सुनने के लिए बाबा के जो घर बने हैं वहीं आकर उन वाइब्रेशंस में बैठकर एकाग्र होकर मुरली सुननी चाहिए। तो सवेरे सवेरे सुंदर विचारों से हमारा मन भर जाए, और ये सुंदर विचार रोज हमारे विचारों को बदल रहे हैं। और सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है, अपने विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा, वर्तमान सुखदायी हो जाएगा। तो मुरली के महत्व को समझते हुए अपने को चार्ज करना है। कई लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। एक माता ने मुझे बताया, अभी अभी की बात, क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं। मैं रोज 5 बार मुरली पढ़ती हूँ घर में, बड़ी अच्छी बात है। वो पूछने ये आई थी कि मुझे मुरली याद नहीं रहती। मैंने कहा तो 5 बार पढ़ के क्या करती हो? बस पढ़ती हूँ, कुछ तो होगा। ये भी अच्छी बात है। मैंने उसे कहा मुरली से 5-6 अच्छी पॉइंट लिखा करो, और 5 बार मुरली पढ़ो नहीं, 5 बार फिर वो पॉइंट पढ़ो, तो तुम्हें वो याद होने लगेंगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। उसने शुरू कर दिया है, अभी की बात है, इसी पिछले ग्रुप में आई थी। तो जितने सुंदर विचार मन में चलेंगे उतना सुंदर जीवन होगा, व्यर्थ खत्म होगा। व्यर्थ को बढ़ने नहीं देना है। मैं एक संकल्प दे रहा हूं आपको। अब 2 संकल्प हैं आपके सामने। एक तो ज्ञान की बात है, गुह्य ज्ञान की बात
है, मन की बात है। नॉर्मल रूप से मनुष्य के मन में 25 संकल्प हर मिनट उठते हैं, नॉर्मल। आजकल लोगों के मन में संकल्पों की स्पीड बढ़ गई है। मनोवैज्ञानिकों का एक रिसर्च आई, सर्वे किया कि कुछ मनुष्यों के मन में 24 घंटे में 60,000 संकल्प उठते हैं। क्योंकि कोई भी सोचता थोड़ा ही हम क्या संकल्प कर रहे हैं, उठ रहे। कुछ मनुष्यों के मन में 50,000। बहुत थोड़े लोग देखे जिनके मन में 40,000 संकल्प। हमें कहां तक लाना है बताओ भाई, लोग बताएंगे। मैंने भी सुना और सोचा हमें कहां तक लाना है अपने मन के संकल्पों की। अगर गणना करें तो कितने तक आ जाए? 10,000 तक आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं। इसको और सरल भाषा में 25 संकल्प हर मिनट, हम इसको डाउन करते हैं 20। ये उन सब चीजों से होगा जो हमने चर्चा की, स्वमान, आत्मिक स्वरूप, 5 स्वरूपों का अभ्यास। संकल्पों की स्पीड धीमी होगी, फिर 15 संकल्प, फिर 10। मुझे ऐसा अंदाज है कि जब हम देवता हैं तो हमारे मन में संकल्पों की स्पीड 8-10 है। इसलिए कलाएं बहुत धीमी गति से उतरती है। कला माना डिग्री ऑफ पावर। हमारी शक्तियां बहुत धीमी गति से खर्च होती हैं। संकल्प में ही सबसे ज्यादा शक्तियां खर्च होती हैं, 8-10। अगर कोई योगी ऐसी स्थिति अब बना ले तो उसके पास सारी सिद्धियां आ जाएंगी। ले दी हैं सिद्धियां। सबसे बड़ी सिद्धि संसार में होती है संकल्प सिद्धि। संकल्प किया और दिखने लगा। और हम में से कुछ महान योगी ऐसे हो ही जाएंगे। प्रकृति तूफान कर रही है, तेज आंधी चलने लगी है, कारें भी उड़ने लगी, 2 व्हीलर्स का तो पता ही नहीं चल रहा कहां चले गए। संकल्प करेंगे शांत, प्रकृति शांत हो जाएगी। लेकिन ये उनके द्वारा होगा जिन्होंने लंबा काल अभ्यास किया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, प्रकृति की मालिक हूं। प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, प्रकृति आदेश का पालन करेगी। तो हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है। सिद्धि का दूसरा अर्थ सफलता भी होता है। हर कर्म में सफलता। जितने संकल्प कम होंगे उतने ही संकल्प सिद्ध होंगे। ये सिद्धांत सबको याद रखना है। संकल्प कम होने का अर्थ संकल्प 0 नहीं, 8-10 संकल्प प्रति मिनट। ऐसी स्पीड हमारी हो जाएगी। नेचुरल लानी है इस स्पीड को कि हम ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। विनाश होगा, सब कुछ नष्ट होगा, हमें ख्याल रहेगा यही होना है। कल पहले भी यही हुआ था। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, बाप दादा ऊपर बैठकर महाविनाश देखेंगे। हम तो नीचे देखेंगे, वो ऊपर से देखेंगे। देखेंगे बड़ी बिल्डिंग गिर गई हैं, 50 मंजिल वाली बिल्डिंग गिर गई है, हजारों लोग दब गए हैं, चिल्लाहट हो रही है, भगवान को पुकार हो रही है, बचाओ। वो सब सुन रहा है। सुन के क्या करेगा? थोड़ी सकाश देगा। और संकल्प तो सिंपल है, सबको घर जाना है, मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। इधर मौत, उधर वो कहेगा मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। बहुत समय से इनकी मुक्ति की इच्छा थी,
पूर्ण हो रही है। संकल्प बदल गए ना। बाबा ने कहा था एक बार, दुनिया चिल्लाएगी हाय मरा, ये मरा, वो मरा, तुम कहेंगे मुक्त हुआ। तो ये संकल्प हमें निर्संकल्प बनाएंगे तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और लास्ट बात कहना चाहता हूं, सभा आपकी बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं कि सब बैठे हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, पढ़े लिखे हैं। बुद्धिमान वही जो अपनी बुद्धि को शांत कर ले, यूज करें अपनी बौद्धिक शक्ति का। बुद्धिमान वही जो समय का संपूर्ण लाभ उठा ले। ठीक है ना। बुद्धिमान वही जो अपने मन को सही दिशा दे। तो सबको एक काम करना है, आज चिंतन में लाएंगे, विनाश के काल में मुझे ये पार्ट बजाना है। अपना अपना पार्ट फिक्स करेंगे। उधर विनाश हो रहा है तेजी से, बहुत तेज गति हो जाएगी। चित्र बनाए, मेरा पार्ट होगा सबको सकाश देना, मुक्त करना। मेरा पार्ट होगा सकाश देकर सभी के दुख हरना। मेरा पार्ट होगा साक्षात्कार मूर्त बनकर सभी को सहारे का अनुभव कराना। मेरा पार्ट होगा दृष्टि देकर सभी को निरोग कर। मेरा पार्ट होगा रात को लोग सो नहीं रहे, उन्हें वाइब्रेशंस दे के सुला दे। फिक्स करो अपना पार्ट, विजन बनाओ, मन में चित्र बनाओ। मुझे ये पार्ट प्ले करना है अगले 10 सालों में, उसकी तैयारी करो। 10 साल से ज्यादा मुझे नहीं लगता समय लगेगा अब खेल पूरा होने में। 2036 तक तो एंड है ही, उससे पहले खेल पूरा हो जाएगा। करेंगे अपना पार्ट फिक्स। दवाइयां फेल, दवाइयां मिलेंगी ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, द मेडिकल स्टोर ही बंद रहेंगे, कहाँ से दवाई मिलेंगी। फैक्ट्रियाँ टूट फूट जाएंगी, दवाई होंगी ही नहीं। हमें वाइब्रेशंस देकर लोगों को राहत देनी हो तो अपना पार्ट फिक्स करेंगे, उसकी तैयारी करें और संकल्प कर दें, अब मुझे वो नहीं करना है जो संसार कर रहा है। मुझे उन राहों पर नहीं चलना है जिन पे और लोग चल रहे हैं। मुझे अब संसार के काम आना है, ताकि जब हम इस संसार से विदाई लें तो संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। ऐसे ही नहीं जाएंगे तो सब, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा, वो भी बात एक ही बार कही, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। ये कुछ आत्माओं के लिए कहा जिन्हें हीरो पार्ट बजाने हैं अब इस काल में। वही जन्म जन्म के फिर हीरो बन जाएंगे, हर जन्म में हीरो पार्ट बजाएंगे। आप सभी 2.5 मास अपने अभ्यास फिक्स कर लो, प्लान बना लो। ऐसे दीदीपन का अभ्यास, बाबा को देखने का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सोमान के अभ्यास कब कब करेंगे, थोड़ा एकांत लेकर 4 बार अवश्य करना है सारे दिन में, 10-10 मिनट। मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और अनेक सुंदर अनुभव होंगे। ओम शांति।